हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जब भी आप मुंबई का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाती होगी। क्या बॉलीवुड हो गया, वहाँ का वड़ा पाव और वहाँ की भीड़ भाड़, लोकल ट्रेन। लेकिन अब इस लिस्ट में ना एक नाम और इसमें जोड़ लीजिए, क्या? अटल सेतु का, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। जिससे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है बेसिकली लगभग 22 किलोमीटर, या हम अप्रोक्स बोले तो 21.8 किलोमीटर ये इनकी लंबाई है। और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज ये कहलाने वाला है, जो कि अटल सेतु है। अटल सेतु यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये बेसिकली ये रखा गया है। लेकिन एक सवाल दिमाग में उठेगा कि इंडिया का लॉन्गेस्ट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का फिर क्या है? तो ये चीजें हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक मीडिया आउटलेट में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, और मोदी जी फिलहाल भी महाराष्ट्र के की यात्रा में फिलहाल है, और वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, और आज ही इसका इनॉग्रेट हुआ है। और बेसिकली आपको बता दें कि ये आईआईटी बॉम्बे के कुछ 6 स्कॉलर्स और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर पूरा ये जो डिजाइन है पुल का या ब्रिज का डिजाइन किया गया है। और ये आज का नहीं है, ये 1962 से ये बेसिकली इनकी जो ब्रिज बनने की जो एक माइंड मैप है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। और इंडिया और जापान दोनों मिलके बेसिकली इसे स्टार्ट को लेकर यहाँ पर जापान बेसिकली इंडिया को इस ब्रिज के लिए लोन प्रोवाइड किया है। तो ये सब चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रिज है इसको इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इन सब के बीच में कि ये जो बेसिकली जो अटल सेतु जो ब्रिज है, ये मुंबई रेजिडेंट्स के लिए, मुंबई के लिए किस तरीके से गेम चेंजर हो सकता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ये जो ब्रिज है अटल सेतु, ये लिंक करेगा मुंबई को, यानी मुंबई, ये मुंबई ठीक है, यहाँ से आपका नई मुंबई एग्जैक्ट। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपको जस्ट आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसिकली सेवरी से लेकर आपका जो नावा सेवा है, ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल का निर्माण किया गया है। और इनकी जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, या हम लंबाई कह सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये कि हिस्टोरिक अटल सेतु ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया का तो लॉन्गेस्ट है ही, लेकिन आपको एक बात और फोकस करने की नीड है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। जो देखिए, जो चीज लंबी होती है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिकली नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट के साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट पे भी फोकस किया गया, और यहाँ पर ये बात भी फोकस किया गया कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज किया गया। मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थक्वेक यहाँ पर आता है आसपास में, वैसे आपको बता दें कि जहां पर ये पुल बनाया, ब्रिज बनाया गया है, ये मॉडरेट अर्थक्वेक डैमेज रिस्क जोन में आता है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज करके ये बेसिकली रेसिस्टेंट बनाया गया कि यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पुल पे नहीं देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रिज है, आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है सेवरी से लेकर आपका जो चिरले है, ठीक है, ये पूरा कनेक्ट करने वाला है। नीचे नरीमन पॉइंट है, आपको यहीं पर आपको गेट ऑफ इंडिया नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बात पे और फोकस किया जा रहा है कि यहाँ जो वर्ली है ना, ये वर्ली और जो सेवरी है, ये कनेक्टर यहाँ से लिंक करके पीछे किया जा रहा है। एनएस जो 8 है वहां से लिंक किया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो अभी इस पे फोकस करते हैं जहां पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर चीजें और निकल के आ रही है कि अगर 6.5 अप टू 6.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं तो ये बेसिकली इसे झेल जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूरा जो ब्रिज है ना, ऐसा नहीं पूरा ब्रिज ये आपके वाटर में ही है, ये सॉइल पे भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सॉइल विद वाटर, या पूरा कंप्लीटली सी ब्रिज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सी ब्रिज के अंडर में आ गया, क्योंकि मैक्सिमम जो इसका हिस्सा वो सी के ऊपर बना हुआ है। तो इसकी जो टोटल जो लागत है लगभग 18 करोड़ या 17.840 इसकी लागत आई है, जिसे हम कुछ और नाम से भी जानते हैं इस अटल ब्रिज को, जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इस नाम से भी हम लोग जान सकते हैं इस चीज को। जो 2 घंटे का जो रास्ता जो लगता था ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 घंटे का रास्ता यहाँ से आपको टर्निंग करके, पीछे से टर्निंग करके आप यहाँ जब आते थे तो वो 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस 2 घंटे को रिड्यूस करके 20 मिनट, लगभग 20 मिनट कहा जाएगा। आप एवरेज स्पीड में चलते हो तो आपको 20 मिनट लगने वाला है। तो ये सब चीजें निकल के आ रही है। एक बात और यहाँ पर निकल के आ रही है कि ये जो पूरा जो अटल ब्रिज जो बनाया गया है, इसको लेकर यहाँ पर सबसे एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली वहाँ के जो आसपास के जो रेजिडेंट है, नवी मुंबई और जो सिवारी वो जो जगह था, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो ट्रैफिक जैम्स के जो प्रॉब्लम होते हैं खासकर मुंबई में, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली से यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इशू होते हैं ट्रैफिक जैम के, लेकिन मुंबई जैसे जगह में खासकर ये पुल के बनने के कारण यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। कंप्लीटली नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो रिजॉल्व हो ही जाएगी। और यहाँ पर बेसिकली एक चीज फोकस और क्या किया गया कि यहाँ पर जो जो ब्रिज बनाया गया वो 6 लेन का है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेन का बनाया गया।
और एक खासियत यहाँ पता है क्या है? देखिए, कुछ खासियत के बारे में अगर बात करें, तो टोटल यहाँ पर जो मज़दूर यहाँ पर जो बेसिकली लगे हुए थे इन काम तो बेसिकली 2018 में स्टार्ट हुआ। जो मैप बनने में जो लगा टाइम सोचिए कि 1962 से तो 18 तक हम ये मान के चल सकते हैं। वैसे थोड़ा स्लो हुआ लेकिन अगर कंप्लीटली आप फुल फोकस के साथ में अगर किया जाता तो आई होप कि चीज़ें जल्द ही बन जाती। लेकिन 2018 में ये बेसिकली स्टार्ट हुआ और ये 2023 खत्म होते-होते ये बन गया लगभग 5 साल में। तो यहाँ ये कहा जा रहा है इसमें जितना स्टील यूज़ हुआ, ध्यान से सुनें, जितना स्टील यूज़ हुआ उसमें 500 बोइंग एरोप्लेन्स बन सकते थे और उसी में आपका 17 बार जो एफिल टावर है वो बन सकता था। जितना इसमें स्टील यूज़ हुआ है खासकर बनने में। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें टोटल 1,77,903 मैट्रिक टन जो स्टील यूज़ हुआ है। 504 या 5,04,253 जो मैट्रिक टन वो सीमेंट यूज़ हुआ है। तो ये कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको मालूम होनी चाहिए कि इतने बड़े पुल का निर्माण करने में समथिंग जो मटेरियल्स वो यूज़ हो रहे हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर जो पुणे एक्सप्रेसवे है, इसके बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इसके बीच का जो डिस्टेंस वो कम बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर जो नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके बीच में जो दूरी है वो भी कम हो जाएगा। आपको बता दें कि 70,000 जो व्हीकल्स हैं वो डेली यहाँ पे इस ब्रिज में चलने वाले हैं, जिसकी एक जो स्पीड लिमिट है वो भी लिमिटेड रखा गया है कि अगर आप एंटर करते हो 40 किलोमीटर की स्पीड में जाएँगे, मैक्सिमम आप 100 तक जा सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम मतलब ये एवरेज बीच वाला टाइम में होगा और 40 किलोमीटर आपका जो स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में होगा। इसके आप ऊपर करेंगे तो आपको इसके लिए पेनल्टी भी आपको आपके ऊपर चार्जेस की जा सकती है। आपको बता दें कि 2018 में स्टार्ट हुआ और ये अब पूरे वर्ल्ड का 12वां लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन चुका है। देखिए, एक तो होता है ब्रिज, ओनली ब्रिज। एक सी ब्रिज हम बोलते थे यानी कि वो बेसिकली वो जो ब्रिज है सी के ऊपर से गुजरा हुआ है। तो सी ब्रिज के मामले में आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि इसमें चाइना जो है, चाइना खासकर जो हांगकांग जुहाई माको ब्रिज, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप में है। नंबर 1 में या लेंथ के मामले, क्योंकि हमारा ये जो ब्रिज है 21-22 किलोमीटर के आसपास में। लेकिन जो चाइना का है या यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, जो जुहाई मकाओ यहाँ से कनेक्ट करती है दोनों को, ये 2 रीजन बेसिकली यहाँ पर है और ये हांगकांग तक जाती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है जो कि 55 किलोमीटर के डिस्टेंस यानी इसका लेंथ है। आपको और एक फैक्ट बता दें कि इसमें जो बेसिकली इस ब्रिज में जो लाइट यूज़ हुआ है, ये लाइट को लेकर एक इश्यू ये भी निकल जा रहा था कि ये लाइट के कारण जो नीचे जो सी है, जो यहाँ नीचे जो बोट चलती है, उनको कहीं दिक्कत तो ना हो जाए कहीं लाइट से। तो यहाँ पर लाइट को इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ पर जो लाइट है वो नीचे ना जाए, ओनली ऊपर में ही रहे। तो ये एक इसका भी ध्यान रखा गया है, प्लस सेस्मिक या अर्थक्वेक है जो से बचने के लिए इस बात पर ही फोकस किया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल फिर निकलता है कि सबसे बड़ा फिर ब्रिज कौन सा है? मतलब अगर सी को माइनस कर दे तो चाइना में ही है। आपको जितना लॉन्गेस्ट, जितना हाईएस्ट ब्रिज जहाँ मिलेंगे वो चाइना में ही आपको मिलेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है ना वो दानयांग से है, ये आपका कुनसान तक। ये जो डिस्टेंस 165 किलोमीटर के आसपास में है, तो ये डिस्टेंस निकलता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर और एक चीज आपको ऐड कर दें कि इन सब चीज में इंडिया का अभी तो ये फर्स्ट बन गया, लेकिन अब तक ये कौन फर्स्ट था? तो भूपेन हजारिका जो सेतु है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो बेसिकली ब्रिज जो बना हुआ है, 9,000 यानी हम ये कह रहे हैं 9 किलोमीटर के आसपास में इसकी लेंथ है। और बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं दिबांग रिवर, ये भी है आपका सेकंड में आपका। तो ये सब जो रिवर है या ये सब जो ब्रिज है आपके लिस्टेड में है। लेकिन अब ये जितनी भी ब्रिज बनी है ना, किसी की भी 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं था, लेकिन ये पहला ऐसा रिवर है जो 10 किलोमीटर को भी क्रॉस किया है और ये टोटल ये लगभग 22 किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन हम बात करें इस हाईएस्ट ब्रिज के बारे में, हाईएस्ट ब्रिज दुनिया कौन सा है? तो जो ड्यूज ब्रिज है, ये बेसिकली आपको बता दें कि जो ग्यू जोहू यूनान बॉर्डर, यानी हम ये कहें कि चाइना में बेसिकली ये ब्रिज है। ये ब्रिज दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो कि चाइना में है। और आप अगर लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चाइना में ही आपके जो हाईएस्ट ब्रिज है ना वो चाइना में ही दिखेंगे। आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 तो ब्रिज है ना वो चाइना में ही मिलेंगे। वो तो पापुआ न्यू गिनी जो है ना, ये आपका 7 में आ गया। छठा 7 6 तक जो रैंक है वो चाइना का ही है। तो कुछ इस तरीके की चीजों को जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। आपका क्या कहना है इस मैटर पे? कीजिए कमेंट। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।